सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी से बिहार सीजीएल के ऊपर बात करने वाला हूं। इस नाम को आप पिछले काफी दिनों से लगातार सुन रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने नॉर्मली एसएससी सीजीएल के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन कई सारे से विद्यार्थी बिहार सीजीएल के बारे में नहीं जानते होंगे। इसी की संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आप सभी के साथ मुखातिब हूं। क्या वैकेंसी आई है और क्या होता है, हर एक प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो सीजीएल आप सब जानते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है और वही यहां पर भी होता है, लेकिन जो एसएससी होता है वो आपका सेंट्रल लेवल पर होता है और बिहार सीजीएल जो होता है वो स्टेट लेवल एग्जाम होता है जो बिहार के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं इसकी दो तीन चीजें। इसका मेनली ये रिक्रूटमेंट जो होता है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए कराया जाता है। ग्रेजुएट जैसे इसके नाम के अंदर भी है और जैसे आप जानते हैं सीजीएल के अंदर भी सिर्फ ग्रेजुएट ही एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ बिहार सीजीएल के अंदर भी सिर्फ ग्रेजुएट ही एलिजिबल होंगे। मतलब अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तब आप इस वैकेंसी के लिए पूर्णतः एलिजिबल हैं। वैसे तो कई सारी पोस्ट हैं और पोस्ट के आधार पर जैसे सीजीएल के अंदर भी कुछ पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रेजुएशन के साथ साथ भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वैसे यहां भी है और उसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें कौन कौन से पदों पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो जैसे सचिवालय सहायक हो गया, योजना सहायक हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ऑडिटर हो गया, माल आपूर्ति निरीक्षक की पोस्ट हो गई, सांख्यिकी अन्वेषक की पोस्ट हो गई और अन्य भी कई सारी सी पोस्ट होती हैं जो अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। वो भी कई और पोस्ट भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। अगर इसके पैटर्न की हम बात करते हैं तो पैटर्न इसका क्या क्या होता है। इसमें एक प्रीलिम्स होता है, मतलब पहले एक प्री का एग्जाम होता है, जैसे टीयर 1 जिसको आप बोलते हो। अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखते हो तो सीजीएल में टीयर 1 का एग्जाम होता है, वैसे यहां पर प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। फिर मेंस होता है जो आपका टीयर 2 होता है, वैसे यहां पर एक मेंस का एग्जाम कराया जाता है और उसके बाद सिमिलर वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट बन जाती है। तो सेम वही प्रोसेस है जो एसएससी सीजीएल के अंदर होती है, लेकिन बिहार सीजीएल और एसएससी सीजीएल में एग्जाम पैटर्न में काफी बदलाव है। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस सिमिलर है लेकिन एग्जाम पैटर्न के अंदर काफी बदलाव है। वो बदलाव क्या है उस पर बात करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो लगभग 21 वर्ष की आयु हो ही जाती है। कम से कम 21 वर्ष की आयु है और अधिकतम 37 वर्ष की आयु है। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। वो सब रिलैक्सेशन वैसे ही आपके लिए जारी रहेगा, तो वो एज इट इज आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इस परीक्षा का मेन एम क्या होता है। तो एम होता है बिहार सरकार के विभागों में भर्ती। यहां आपको सेंट्रल लेवल की पोस्टिंग नहीं देखने को मिलती है, जैसे आप एसएससी सीजीएल से मतलब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में या शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है। यहां स्टेट लेवल भर्ती है जो मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहां बिहार के अंदर अलग अलग विभागों में आपकी भर्ती की जाती है। योग्य जो ग्रेजुएट उम्मीदवार हैं जितने भी, उनका चयन होता है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आपको मिलती है। इसका इस बार का थोड़ा सा मैं आपको डेट्स क्लियर कर देता हूं। तो 4 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आया था। 25 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। 25 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक ये फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट टू पे फीस 24 सितंबर आपका रखा गया है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको एक चीज यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं, वो मुख्य चीज को समझना। इसमें इस बार वैकेंसी भी 1481 है, यानी कि 1481 पद हैं। तो अच्छा है एक स्ट्रक्चर। अगर आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं तो मेरे हिसाब से फॉर्म भरना चाहिए और आपको जाना चाहिए। कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो पहले मैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बताता हूं, पोस्ट वाइज क्या क्या होती है। आप एएसओ की पोस्ट के लिए जा रहे हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप एलिजिबल होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। इनकेस अगर आप प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तब भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप एलिजिबल होंगे। आप अगर जेएससी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स और अगर मैं बात करूं कॉमर्स स्टैटिक्स, इनमें से कोई ना कोई विषय आपके पास रहा हो तभी आप एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जेएससी की पोस्ट के लिए। बाकी पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएट है, कैसे भी आप एलिजिबल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, तो वहां भी आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हम बात करूं तो पीजीडीसीए या बीसीए हो गया, बीएससी हो गई आईटी के अंदर, इनमें से कुछ ना कुछ आपने कर रखा हो तभी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। वहीं अगर आप ऑडिटर की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, चाहे बीए है, बीएससी है, बीटेक है, बीकॉम है, आप एलिजिबल हैं। और अगर आप ऑडिटर, अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेशन कमेटी के लिए जाना चाहें
तो आपके पास में फिर वही चीज आती है कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और बैचलर, मतलब फिर वहां पर आपके पास में क्राइटेरिया आ जाता है कि आपके पास इकोनॉमिक्स रही हो, स्टैटिक्स रही हो या मैथमेटिक्स रही हो, इनमें से कुछ रहा हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो बहुत सारी सी पोस्ट, अगर मैं मेनली बताऊं तो ऑडिटर की पोस्ट, मैं बात करूं तो एएसओ की पोस्ट, मैं बात करूं तो प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट, ये वो पोस्ट है जिसमें आप ग्रेजुएट होकर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी क्राइटेरियाज अलग अलग नहीं है। बाकी पोस्ट में थोड़े से क्राइटेरियाज है, कहीं पर मैथमेटिक्स मांगा गया है, कहीं पर स्टैटिक्स मांगा गया है, कहीं पर इकोनॉमिक्स मांगा गया है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न की तरफ। इसमें पेपर 1 होता है, यानी कि प्रीलिम्स होता है, इसको टियर 1 भी कह सकते हो आप, और फिर मेंस होता है जिसको आप टियर 2 भी कह सकते हो। प्रीलिम्स के अंदर 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 4 नंबर का होता है और सारे प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर थोड़ा सा इसको समझाने की, तो एक निगेटिव मार्किंग भी होती है इसके अंदर, 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है, प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कटता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर इसका रहता है, जहां जनरल साइंस आती है और मैथ्स आती है, जीएस जनरल स्टडीज आती है, और आपकी अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का पोर्शन आता है। 50-50-50 कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं और 600 नंबर का ये पेपर होता है आपका। 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, 1 नंबर निगेटिव मार्किंग का भी होगा, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका प्रीलिम्स का बनता है। हाँ, यहां पर अगर आप टाइम की बात करेंगे तो 2 घंटा 15 मिनट आपको प्रीलिम्स के पेपर के लिए मिलते हैं। 2 घंटा 15 मिनट में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। इसमें कुछ और नहीं आता, जीएस, मैथ्स और आपकी रीजनिंग, ये 3 पोर्शन आपको मेनली देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आप जाते हैं मेंस के लिए, जिसको टियर 2 भी बोलते हैं। टियर 2 में क्या होगा, 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, हर एक प्रश्न यहां भी 4 नंबर का ही होगा। पेपर 1 के लिए अलग से 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा और पेपर 2 के लिए अलग से 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की कि कैसे पूरा पेपर रहता है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं। पेपर 1 सिर्फ हिंदी भाषा का होता है, यानी कि पेपर 1 सिर्फ हिंदी भाषा का होता है। तो जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है, जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत लगती है दोस्त, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हिंदी लैंग्वेज 100 प्रश्न आते हैं, 400 नंबर में आते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। 2 घंटा 15 मिनट सिर्फ हिंदी के लिए मिलते हैं आपको। और बाकी सेम जो आपका टियर 1 का, यानी कि पेपर 1 का पूरा प्रोसेस था, प्रीलिम्स का पूरा प्रोसेस था, वो वैसे ही रहता है। जीएस आपका, मैथ्स और रीजनिंग, ये 50-50-50, ये टोटल आपके 150 प्रश्न 600 नंबर में आते हैं, यानी कि 1000 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप चले जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनकर फाइनली नाम आ जाएगा। तो उन विद्यार्थियों को जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, डेफिनेटली ये बहुत 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 बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप लोगों को इसके सिलेबस पर भी वीडियो चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप सबके लिए एक डिटेल्ड सिलेबस को एनालाइज करके कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा कि किस विषय में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, वो सब कुछ मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। उसके लिए आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके पैसे नहीं कटेंगे। सब्सक्राइब का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं वो वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके रीजनिंग का एक मैं सेट लगवा दूं, तो आप लोग मुझे बताना, मैं रीजनिंग के सेट को भी यहाँ यूट्यूब पे सॉल्व करवा दूंगा। ओके, हाँ, इसको लेकर क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो आगे की वीडियो वो लोग देख सकते हैं जिनको इसकी प्रिपरेशन करनी है और सोच रहे हैं कहां से करें। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 12 सितंबर से, और आज के दिन ही आपको मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड Y274 लगाना है। इसमें आपको सभी विषयों की लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। वहीं अगर आपको लगता है कि सर मुझे ना ऑफिस, बात करूं तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए जाना है, तो इसका भी कंप्लीट बैच बिहार का स्टार्ट हो रहा है, जो 799 रुपए में है दोस्तों, और ये भी Y274 पर आप एनरोल कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैट सेक्शन में मिल जाएंगे, कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो अड्डा 24/7, या आपके पास एप्लीकेशन है तो भी अच्छी चीज है, वहां से आप adda247.com पर जाएंगे। ऑल कोर्सेज में एसएससी के अंदर आप बिहार एसएससी पर चले जाएंगे। यहाँ पर ये एसएससी का सेगमेंट खुल जाएगा, इसमें सारी की सारी वैकेंसीज आपके सामने आ जाएंगी, और यहाँ पर आपको बिहार एसएससी का एक कॉलम देखने को मिलेगा। यहाँ दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। CGL 4 के लिए अगर आपको बैच चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपके लिए हैं, सारी ही रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए, सारे ही पीडीएफ नोट्स आपके लिए। आप वाई नाउ पर जाएंगे, वहां जाने के बाद यहाँ कूपन कोड के अंदर आपको Y274 लिख देना है, Y274। अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, और अप्लाई करते ही मात्र 999 रुपए में आप इस कंप्लीट बैच को एनरोल कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ ऐसा डाउट होता है जो बड़ा होगा, तो मैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको सजेशन दे दूंगा। हाँ, सिलेबस की अगर वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।